दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी अमीन आपके बीच एक बहुत ही नई चीज लेकर आया हूं, जो शायद अभी तक किसी अमीन ने इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर नहीं लोड किया है। बहुत ही बारीकी जानकारी है। इस चीज को आप लोग पूरा देखिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से नुकसान आपको है, आप नहीं सीख पाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से आप पहले समझ लें ये क्या चीज है। इसमें दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आप यहां से आप देखेंगे ये पुराने जमाने का लिखा हुआ एक पाई है। मैं इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि पुराने जमाने में 1 रुपया कितने पैसे का होता था, कितने आने का होता था, किस तरीके से लिखा जाता था, ये चीज मैं इसमें लिख करके दिखलाया हूं। क्योंकि अमीन का इसका जानकारी होना चाहिए। क्योंकि पहले जो माल लिया जाता था वो इसी लिखावट में लिया जाता था, और आज भी पुराने पुराने पेपरों में ये लिखावट आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि मैंने पुराने लिखावट के हिसाब से लिखा है। ये जो लिखा हुआ 1 पाई, ये ऐसे करके जो ये है वो 1 पाई है, यानी कि उस जमाने का 1 पैसा को 1 पाई लोग बोलते थे। ये है 2 पैसा, यानी कि ये जो एरो देख रहे इसके बाद जो रहेगा वो गिनती आता है 2 पाई, यानी कि 2 पैसा। ये 3 पाई यानी कि 3 पैसा। अब यहां से ये पैसा बदल जाता है। यहां से आने के बाद में पैसा देखिए, एक ऊपर एक नीचे ये दिया है, ये 1 आना हो गया, यानी कि 4 पैसे का 1 आना हो गया। ये आ गया 4 पैसे का 1 आना बन गया, क्योंकि लिखावट इसका ये होता है। अब इसी तरीके से देखिए ये है 2 आना, यानी कि 8 पैसा होता था 2 आना। इस तरह से पाई दिया और नीचे खींच दिया, ये हो गया 2 आना। ये देखिए 3 देने के बाद में नीचे जो खींच देते थे ये नहीं गिनाता है, ये तीनों गिनाता है, यानी कि 3 आना, यानी कि 12 पैसा होता था। अब देखिए 12 पैसा के बाद में अब 4 आना जो लिखना है वो 4 आना का ये तरीका लिखने का, एक ऐसे दिए और ऐसे खींच दिए, ये हो गया 4 आना। 4 आना यानी कि 16 पैसा का 4 आना होता था। कितने पैसे का? 16 पैसे का 4 आना। अब है कि आप ये देखिए कि 4 आना जब ये हो गया तो ये 2 हम खींचे और एक ये बना, यानी कि ये 8 आना हो गया। 8 आना यानी कि 32 पैसा का 8 आना होता था। ये है 12 आना, यानी कि 4 और 4 8 और 4 12, 12 आना यानी कि 48 पैसे का 12 आना होता था। अभी तो 12 आना सीधे 75 पैसे का बोल देते हैं, 8 आना 50 पैसे का बोल देते हैं, 4 आना 25 पैसे का बोल देते हैं। वो नहीं है, ये पुराने जमाने का है। ये 12 आना हो गया, ये 48 पैसे का 12 आना होता था। और ये है 1 रुपया। 12 आना के बाद में 16 आना जो लिखाता है वो 16 आना नहीं लिखा करके सीधे 1 रुपया लिखाता है। 1 रुपया यानी कि 64 पैसे का 1 रुपया पहले होता था, जो लिखावट आज भी पुराने पेपरों में हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जब 1 रुपया हो गया 64 पैसे का, तो यहां मैंने साफ कर दिया कि 1 रुपया में 16 आना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो लिखा देखिए, 1 लिखा, फिर 3 खड़ा पाई दिया, 3 पट पाई दिया, उसके बाद फिर 3 दिया। इसको आप देखिए कितना होता है। आप ये देखिए, ये है 1 रुपया, ये 4 आना, 4 8 आना, 4 12 आना, 12 आना, और ये है 3 आना, 12 और 3 15 आना, और 15 आना 3 पाई, यानी कि 1 रुपया 15 आना 3 पाई, यानी कि 3 पैसा। इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 1 रुपया 63 पैसा होगा पुराने जमाने के हिसाब से। 1 रुपया 64 पैसे का, और ये होता है 63 पैसा, यहां तक के पहुंचेगा। 12 और 3 15 आना, 15 आना और 3 पाई, यानी कि 3 पैसा। टोटल मिलाकर के हो गया, यहां मैंने लिखा 1 रुपया 15 आना 3 पाई। पाई को पैसा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये बहुत ही कीमती जानकारी है। इसके आगे मैं फिर कोशिश करूंगा बतलाने के लिए कि ये तो अभी बहुत ही कम चीज है। इसमें 1 पैसे में 1 पाई में देखिए कि कितने दाम होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने कौड़ी होते हैं। मैं ये सब कुछ धीरे धीरे बतलाऊंगा।
1 रुपये में कितने कौड़ी पहले के ज़माने में होता था, कितना लाल होता था, कितना दाम होता था, ये सब कुछ मैं बतलाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आप जरूर शेयर करें, और जो अमीन बनना चाहते हैं, अमीन सीखना चाहते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर लिख करके रख लें, और एक बार में ना हो, इसको आप सेव करके रख सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं आप इसको, लेकिन जरूर जानकारी रख लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।